डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज केमिस्ट्री। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैटर? द्रव्य। मैटर क्या होता है बेटा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज ए मास। तो इस संसार में हर वो चीज जो कि स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। जैसे ट्रीज है, वाटर है, एयर है, पीपुल है, पेपर है, क्लोथ्स है। कुछ भी हो जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेरे और जिसमें भार हो, वो क्या कहलाती है? मैटर। अब जैसा कि हम जानते हैं, मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट्स होती हैं। थ्री फिजिकल स्टेट्स होती है मैटर की जनरली: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है बेटा। लिक्विड को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव, जबकि मैटर को हम बोलते हैं हिंदी में द्रव्य। ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। इन तीन फिजिकल स्टेट्स के अलावा दो फिजिकल स्टेट और होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दोनों फिजिकल स्टेट स्पेसिफिक कंडीशन में होती है। हायर टेम्परेचर पर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गैसियस आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाती है, और गैसियस आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन ये दोनों मिलके ही प्लाज्मा स्टेट का निर्माण करते हैं। और एक स्पेसिफिक कंडीशन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पर भी लागू होती है। वो क्या है? 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास बोसोन डाइल्यूट गैस फ्रीज होकर के बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट का निर्माण करती है। लेकिन ये दोनों जो स्टेट है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये स्पेसिफिक कंडीशन में ही डेवलप होती है। जनरली हम थ्री फिजिकल स्टेट्स की ही स्टडी करते हैं, और 11th-12th में हमें इन्हीं ही तीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, थ्री फिजिकल स्टेट्स की ही स्टडी करनी है। ठीक है बेटा, हमने जाना मैटर क्या होता है और मैटर की तीन फिजिकल स्टेट कौन सी होती है। इसके अलावा स्पेसिफिक कंडीशन में प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो फिजिकल स्टेट होती है उसके बारे में जाना। अब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, अब जानते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है बेटा? एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। अब कंपोजिशन का मतलब क्या होता है ये जानिए। जैसे देखिए, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है। ये क्या है? वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O का कंपोजिशन है, इसमें 88.89% ऑक्सीजन होता है और 11.11% हाइड्रोजन होता है। ये इसका कंपोजिशन है। इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मैटर हो, उसके कंपोजिशन की स्टडी किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। और फिर प्रॉपर्टीज की स्टडी। प्रॉपर्टी फिजिकल भी हो सकती है और केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स उसमें ओडोर कैसी है, गंध कैसी आती है उसके अंदर से, कलर कैसा है, उसका रंग कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगर सॉलिड है, अगर कोई मैटर है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ पिघल जाती है। और यदि कोई लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेप्योर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही उसकी स्टेट कौन सी है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी में ही आता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कोई भी मैटर है जो। और इसके अलावा प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करते हैं। जैसे लोहा जो होता है उसके ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन सोने के ऊपर जंग नहीं लगता है। ये दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। आयरन जो होता है वो H2O और O2 की प्रेजेंस में जंग का निर्माण कर लेता है, रस्ट क्रिएट कर लेता है। लेकिन सोना जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग नहीं बनाता है। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। अब एक बात और, स्ट्रक्चर। मैटर के स्ट्रक्चर की स्टडी भी किसमें करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर ही। कि स्ट्रक्चर से मतलब है कि उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है, कौन सा बॉन्ड, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है,
इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। इसके अलावा रिएक्शंस, वन सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस है, कोई भी कंपाउंड है, वो दूसरे कंपाउंड में बदल रहा है तो कोई किसी ना किसी रिएक्शंस के थ्रू होता है। उन सभी रिएक्शंस को हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं उन सभी रिएक्शंस की। और इन रिएक्शंस में एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है कि वो रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इस बात के बारे में हम किस में जानते हैं? केमिस्ट्री में। तो हमने जनरली जाना कि केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसमें मैटर से रिलेटेड, मैटर के कंपोजिशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, मैटर से रिलेटेड एनर्जी और रिएक्शंस, जिनमें एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस में कन्वर्ट होता है, उसकी स्टडी की जाती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।